होता यह है कि सफाई कर्मचारी आ गए नहीं आए तो नहीं आए। और सभासद महोदय से कुछ कहने के तो कहो तो उनके समझ में आया तो करते, नहीं तो नहीं करते। सभासद के पास जाइए तो कहते थे हाँ हाँ कल करा देंगे परसों करा देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 5 साल 5 साल में एक दफ़ा भी वो इधर नहीं आए हैं। एक बार भी झांकने आए हो कि यहाँ पर कि हाँ देखे मोहल्ले की क्या हालत है, लेकिन अब बराबर रोज आ रहा है। और अगर हम यहाँ का जो वो है उसका पार्षद, उससे अगर शिकायत लेके जाते हैं तो कहता है राहुल से बात करो। जब राहुल से कहते हैं तो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करना हो कर लीजिए आप। समझे? गलियों के अंदर गंडारे फैल रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे परेशान हैं। समझ गए? कोई शिकायत लेके जाओ तो ना मेट सुनता है। नहीं करते हैं। रेशू भाई उस दिन आए थे, हमने उनके मुंह पे उनको बातें सुना दी थी कि आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गली में सब पूरा रमजान हो गया, ना लाइट जली, अंधेरे बच्चे नाली में घुसे। नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे लखनऊ में स्थित मछली महल की गलियों में। चल के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बीते गए इन 5 सालों में यहाँ के पार्षद का काम कैसा रहा है। चलिए चलते हैं। चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए। ये बताइए, यहाँ आने वाले चुनाव, नगर निकाय चुनाव में किस किस पार्टी में कांटे की टक्कर हो सकती है? मौजूदा हालात में तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि हमारे इस क्षेत्र से दो ही पार्टियां जो हैं जिनमें आपस में टक्कर हो सकती है। एक तो समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी में, बस। तो यहाँ के बीते गए जो 5 साल है उनमें जो पार्षद रहे, नगर निगम का काम कैसा रहा है? देखिए, उनका जो नगर निगम में जो उन्होंने काम किया, मेरे कहने से बेहतर ये है कि आप खुद देख लें तो ज़्यादा आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। सामने आपके हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। सामने सबूत मौजूद है। मेरे कहने से ज़्यादा तो आप खुद समझ सकते हैं उन्होंने कैसा काम किया है, क्या किया है। सब तरफ देख लीजिए, जैसे गंदगी या जो सफाई है वो आपके सामने मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार कूड़ा करकट फैला हुआ है, नालियों की लगता है महीनों से सफाई नहीं हुई है, तो इसको लेकर आप क्रोधित दिखाई पड़ रहे हैं काफी। आप क्रोधित क्या दिखलाई पड़ रहा है? क्रोधित होकर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक पार्षद खुद ना चाहे करने के लिए। तो अब होता यह है कि सफाई कर्मचारी आ गए नहीं आए तो नहीं आए। और सभासद महोदय से कुछ कहने के कहो तो उनके समझ में आया तो करते, नहीं तो नहीं करते। हमारे लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं कि यहाँ की नगर निगम व्यवस्था ठीक नहीं है, आप ये सब साफ सफाई करवाइए, तो कितने दिन में इसकी जो है अर्जी ली जाती है? ये उनके ऊपर है, जब भेज दे आदमी भेजे ना, समझे ना भेजे, कुछ उसकी परवाह नहीं होती है। अच्छा, उनकी तरफ से मतलब नगर निगम का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है, आप उनके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं? वो मेरे कहने से ज़्यादा आप खुद देख सकते हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सामने सबूत मौजूद है, आप हो सकते हैं इधर चारों तरफ उधर भी दिखला दीजिए, उधर भी आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। वो सारी गंदगी पड़ी हुई है, सब कहीं कुछ नहीं। आप पास में जाके देखिए, वहाँ सब सीवर टूटी हुई है, सीवर पाइप बह रही है, गंदगी इतनी है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। चाचा आपका नाम क्या है? सलमान नाम है सर मेरा। तो ये आने वाले चुनाव में आपको लगता है कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी? सर देखिए, अभी जो तक के सभासद थे उन्होंने कोई भी काम नहीं करा यहाँ पर। मतलब आप यहाँ की नालियों की हालत देख लीजिए, आप जरा कैमरा उठाइए, देखिए इधर उधर देखिए नालियों की हालत, और वहाँ पे देखिए नालियों की हालत। हम लोग ने रमज़ान भर पानियों में निकले हैं। आप यहाँ देखिए कूड़ा, देखिए सामने, देखिए कूड़े पे डालिए आप कैमरा, सब पूरे नालियों में घुसे, हम पानी में घुसे पूरा रमज़ान हम लोग। मतलब सभासद के पास जाइए तो कहते थे हाँ हाँ कल करा देंगे परसों करा देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 5 साल में एक दफ़ा भी वो इधर नहीं आए हैं। एक बार भी झांकने आए हो कि यहाँ पर कि हाँ देखे मोहल्ले की क्या हालत है, लेकिन अब बराबर रोज़ आ रहा है। हमारे जो चुनाव का समय करीब है इसलिए वो बराबर रोज आ रहा है। चुनाव के समय पे आ रहे हैं, और अब हमारे जो फरीद भाई है बेचारे, उन्होंने काम कराया है इसका। वो उनसे कहते थे, वो आज रोज़ाना आ जाते थे, हर वक्त हाजिर रहते थे। उन्होंने ये पूरा सीवर साफ़ कराया, पूरा उन्होंने नाली साफ़ कराई। हमारी सपोर्ट जो है फरीद के साथ है। पिछले 4 बार से ये जीत रहे हैं, इनको वोट हम ही आपसे तो मिलता है, तो फिर ये ऐसे वो गलती हम लोग कुछ लोग हैं जिससे करी थी, अब वो गलती नहीं करेंगे। अब गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो आदमी चाहिए जो सफाई वाला हो, जो हमारा काम करे, ना कि अपना काम करे, है ना। ना कि अपना काम पब्लिक के लिए करना। आप सर्वेंट पब्लिक के हो, पब्लिक के सर्वेंट हो, आप किसी के सर्वेंट नहीं हो, गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं हो। हम वोट देंगे तभी आप वो सभासद बनोगे,
तो अब जब कोई भी काम करेगा हम उसको वोट देंगे। हमारे हिसाब से जो हमारे उसने काम करे हैं, जो दिख रहा है हमारे 5 सालों से जो बराबर दौड़ रहा है, फरीद हुसैन साहब है, वो इसमें आ रहे हैं दौड़ तो रहे हैं। आने वाले चुनाव में आप बदलाव देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव करेंगे, हर हालत में बदलाव करेंगे हम लोग। आपका नाम क्या है? इमदाद रसूल। तो यहाँ इससे पहले जो पार्षद रहे हैं पिछले 5 सालों में, उनका कार्य कैसा रहा है नगर निगम का? हमारी समझ से तो यहाँ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और बेहतर ही होंगे दोबारा भी। अच्छा, इसीलिए वो पिछले 5 सालों से जीत रहे हैं। ज़रूरी है कि जो अच्छा काम करेगा तो अच्छे के लिए ही दोबारा आएगा। तो उनके काम से आप खुश हैं? हाँ, ज़्यादातर तो खुश हूँ मैं और कोई दिक्कत भी नहीं आई अभी तक। तो आने वाले चुनाव में आप दूसरा कोई कैंडिडेट लाना चाहेंगे कि नहीं लाना चाहेंगे? कैंडिडेट दोबारा लाने की क्या ज़रूरत है जब हमारा सही चल रहा है तो। इस बार नगर निकाय चुनाव में किस किस की कांटे की टक्कर है, आपको क्या लगता है? भाई तो इसमें तो सब कुछ अभी देखा जा रहा है। अभी तो प्रचार चल रहा है इस समय। अब प्रचार के बाद जिस दिन वोटिंग का समय आएगा उस दिन देखा जाएगा कि किसका नंबर आगे चल रहा है, किसका नंबर पीछे चल रहा है। अच्छा, इससे पिछले जो पार्षद रहे उनका काम कैसा रहा है यहाँ पे? उसका तो ठीक ठाक था, रेसू भैया माए हैं, वो ठीक ठाक था मामला। उन्होंने यहाँ के नगर निगम व्यवस्था ठीक ठाक रखी है, अच्छी है। हाँ, सही तो है, सही रखी है। दूसरा कोई कैंडिडेट आप नहीं लाना चाहोगे इस बार? नहीं, अब भाई जिसको जो आना होगा वही आ पाएगा भाई। तो कभी किसी और मतलब दूसरे को लाने की सोची भी नहीं कि हाँ दूसरा भी इनसे अच्छा भी कुछ कर सकता है, मतलब ऐसा? ऐसे तो भाई बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। अब जिनको भगवान दे दे ज़्यादा वोट वही नंबर 1 पे है। तो चाचा बाजार करके आ रहे हैं, क्या क्या खरीदा आपने? हमने बस ये बच्चों का जो है बिस्कुट वगैरह, चिप्स वगैरह। तो इस बार ये जो नगर निकाय चुनाव आ रहा है इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा है कि ये है इलेक्शन, ये है इलेक्शन। अभी तो ये हो रहा है कि ये आएगी, लेकिन इसका जो पलटा है वो रात भर में पलट जाता है, ठीक है नहीं? इसका कोई भरोसा नहीं रहता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो यहाँ के जो 5 सालों से पार्षद रहे हैं उनका काम यहाँ पे कैसा रहा है? हाँ, बस थोड़ा बहुत चलता रहा। ये है कि बात ये कि जितना होना चाहिए वो चीज़ उनमें नहीं रही है, ठीक है नहीं? और ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 साल से आने की जो है वो हैंगे और बदलाव ज़रूरी है। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि दूसरी पार्टी के कोई पार्षद आते हैं तो उनका काम अच्छा रहेगा? हाँ, बेहतर तो यही है कि वो तो कहते तो यही हैं। वैसे हमारे क्षेत्र से जो है वो मतलब ये कि फैजी जो है यही झाड़ू वाले से खड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि उनके चांसेस हैं। भैया धंधा पानी कैसा चल रहा है आपका? धंधा पानी मेरा एकदम जो है बहुत सन्नाटे में चल रहा है। ठीक है, मेरा नाम अल्ताफ है। अच्छा, ये बताइए आने वाले चुनाव में यहाँ पे किन किन पार्टियों के कांटे की टक्कर होने वाली है, आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है अभी भैया तो अब समय से पता चलेगा, किसको क्या बताएं। ऐसे तो आप भी नहीं बता सकते कि क्या करना है। अब ये समय आएगा तभी हम बताएंगे कौन आएगा। तो आप ये बीते गए इन 5 सालों में यहाँ के जो पार्षद रहे उन्होंने कोई काम नहीं कराया? उन्होंने कराया है, आते हैं देख के चले जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं तभी वो काम होता है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे जाते हैं और कह के आते हैं भैया हो जाएगा, कब होगा ये नहीं मालूम। यहाँ तो पानी नाली भरी आती है। आप एप्लीकेशन जब लिख के भेजते हैं तो कितने दिन में सुनवाई हो जाती है उसकी? 1 महीना लगता है, 1 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है। हाँ, आ गए नहीं आती है। मगर मेरे ये चीज़ जो है गंदगी देखे कुत्ते चढ़ चढ़ के क्या हालत करे दे रहे हैं। हम कहते हैं दिखाएं आप सब। हाँ, और नालिए भैया एकदम देखो बिल्कुल गंदगी है, मगर ज़्यादा साफ नहीं होती है। नहीं आता है, झाड़ू मारी चल दी, कूड़ा नहीं निकलता। ये कहिए अभी हम अपने हाथ से साफ करते हैं। अच्छा, मौजूदा जो पार्षद है उनके काम से आप खुश नहीं हैं? मौजूदा जो पार्षद है उनके काम से आप खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं ना। कहाँ खुश है? जब काम मेरा होगा तभी तो हम खुश नजर आएंगे। जब मेरा काम ही नहीं हो रहा, हम आपके पास 50 बार चल के जा रहे हैं तो क्या फायदा काम होने। भैया क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आने वाले चुनाव में किसका सपोर्ट करना चाह रहे हैं? हम एक ऐसा आदमी सपोर्ट करना चाहते हैं जो मतलब क्षेत्र के लिए काम करे, ना कि ये गंदगी देखिए, नाली देखिए आप। तो पिछले 5 सालों में जो पार्षद रहे उनका काम कैसा रहा है यहाँ पे?
कुछ सालों तक ठीक रहता है, उसके बाद खराब हो जाता है। हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने हमसे बताया कि 4-5 चुनाव से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। हाँ, 25 साल से जीत रहे हैं। तो अगर वो उनका काम ऐसा तो उनको वोट ऐसे कैसे मिल जाते हैं? हम ही तो आप वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं। मोहब्बत होती कुछ, सब जिता देते हैं मोहब्बत में। अच्छा, आपका नाम क्या है? चांद। ये जो बीते गए 5 साल इनमें जो पार्षद रहे हैं यहाँ के, उनका नगर निगम कार्य कैसा रहा है? अरे कार कैसा रहा क्या बताए, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। आदमी बेहतरीन है मगर उसके कार्यकर्ता जो है वो सही नहीं ना। वो तो सही है, पार्षद तो सही है मगर कार्यकर्ता जो उसके हैं वो नहीं सही है। कोई काम ढंग का नहीं ना। पूरा महिला आप यहाँ से वहाँ तक हमारा देख लीजिए, आपको देखने के कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या काम यहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, पीछे हम लोगों से बातचीत जब किया हमने कुछ लोगों से, तो उन्होंने कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे कार्य बहुत अच्छा हो रहा है और जो है कोई भी उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नहीं, कार तो बता तो रहे हैं हम आपसे कि शुरू के में जो है सारे कार सही हो जाते हैं, बाद में फिर वही काम होता है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता मगर उसके जो लग्गू वग्गू हैं वो सब बेकार है। वो आदमी वो बहुत बेहतरीन है और वोट उसी को देते हैं हम लोग, और आपकी भी उसी को देना है, इसके अलावा किसी को देना नहीं ना, ये क्लियर है। अच्छा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो बीते गए इन 5 सालों में जो यहाँ के पार्षद रहे उनका कार्य कैसा रहा है? बहुत ख़राब रहा है, बहुत ही गंदा रहा है। आप हमारे गलियों में, हमारे सड़कों पे आके देख लीजिए, जो गंदगी है दर्दनाक है। आप किसी भी गली में चले जाइए, कोई सफाई अभियान नहीं है। और अगर हम यहाँ का जो वो है उसका पार्षद, उससे अगर शिकायत लेके जाते हैं तो कहता है राहुल से बात करो। जब राहुल से कहते हैं तो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करना हो कर लीजिए आप। समझे, गलियों के अंदर गंडारे फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे परेशान हैं। समझ गए, कोई शिकायत लेके जाओ तो ना मेट सुनता है, ना यहाँ के जो वो हैं, वो क्या नाम है, रेसू भाई, उनसे शिकायत करो तो वो कहते हैं मैं पद में नहीं हूँ। और यही सब है कि आप गलियों में जाके हमारे खुद आप चेक कर लेंगे क्या पोजीशन चल रही है यहाँ के ऊपर। चुनाव करीब है, वोटिंग के लिए वो तो आपके पास आते होंगे ना वोट के लिए? सभी आते हैं हमारे पास, मगर अब की हमारा जो इरादा है वो फाइजी को जिताने का इरादा है। क्योंकि वो लड़का जो सत्ते में नहीं है फिर भी वो इस इलाके में काम करा रहा है। कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो आगे सामने आता है, बाकी और कोई विधायक या कोई नहीं आता यहाँ के ऊपर। तो किस पार्टी से खड़े हैं? हम खड़े किसी पार्टी से नहीं है। नहीं, वो किस पार्टी से खड़े हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि खड़े हैं झाड़ू से। हाँ, मगर ये है कि वो आम पार्टी से खड़ा है, मगर ये है कि वो बच्चा हर काम को सुनता है, काम को अंजाम देता है, जबकि किसी भी पद में नहीं है वो इस वक्त। तो आपका कहना है जो कार्य करेगा आप उन्हीं को वोट करोगे? जो कार्य करेगा उसको हम चुनेंगे, चाहे वो सपा हो, चाहे बेसपा हो, चाहे मुलायम हो, चाहे कमल हो। जो मेरा काम करेगा हम उसी की गिनती करेंगे। यहाँ हो रही है, कोरोना फैल रही है, कोई सफाई नहीं है। जब शिकायत लेके जाओ तो कहते हैं राहुल से बात करो। राहुल कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, जो कुछ करना हो जाइए कर लीजिए, जो कुछ करना है आपको। नगर निकाय चुनाव आता है तो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर वादे पे कोई खरा नहीं उतरता है। जीतने के बाद में कोई पलट के ये नहीं देखता है कि हम मछली महल का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गलियों में सड़ रहे हैं, समझ गए, गंदगी फैल रही है, सड़कों में गड्ढे हैं, कोई बुजुर्ग अगर गिर जाए तो वो समझ लिए चोट खा जाएगा। कोई व्यवस्था यहाँ मछली महल में नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबाना है। यहाँ की गलियों की व्यवस्था, नगर निगम व्यवस्था को देख के लग रहा है कि गंदगी रहती है, इसी वजह से मच्छर और बच्चों को काट रहे हैं, कीड़े मकोड़े निकल ले आएंगे। मेरे घर के अंदर तक के खन खजूरे आ जाते हैं, ये नाला पूरा भर जाता है, यहाँ घर के अंदर कीड़े निकलते हैं, चलते हैं। तो यहाँ के पार्षद जो हैं वो यहाँ की देख रेख नहीं करते हैं ठीक से? नहीं करते हैं। रेशू भाई उस दिन आए थे, हमने उनके मुंह पे उनको बातें सुना दी थी कि आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे गली में सब पूरा रमजान हो गया, ना लाइट जली, अंधेरे बच्चे नाली में घुस रहे हैं। हमने बहुत से लोगों से बातचीत करी है, उन्होंने ये कहा है कि पिछले 4-5 चुनाव से वो जीत रहे हैं। तो वो जीतते हैं क्योंकि वो घोटाला करते होंगे इसलिए जीतते होंगे। हम लोग की तो मर्जी वो वोटिंग तो आप ही हम देते हैं, ऐसा कैसे? हम लोग वोट नहीं देते, आपकी हम लोग की मर्जी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दिल थक गया है इनसे वोट दे दे के जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग की कोई वो करते नहीं सुविधा, तो हम लोग क्यों दे। और कहने भी जाते, जैसे कभी नाला भर जाता है, वो उनका वो आता है जो नगर निगम वाला, तो वो आके बस ऐसे ही देख के चला जाता है, साफ नहीं करवाता है। आने वाले नगर निकाय चुनाव में किस किस पार्टी की कांटे की टक्कर रह सकती है? भाई अगर हम अपने एरिया की बात करें
तो हमारे में भाई साइकिल की और बीजेपी की है, और आप पार्टी भी थोड़ा बहुत काम कर ही रही है, उनके बीच में है। तो ये बीते गए इन 5 सालों में यहाँ के पार्षद ने क्या क्या काम कराए हैं? सर देखो, काम तो सभी करते हैं और काम उन्होंने अच्छा किया है। सीधा बोलूँ कि 100 में 100% कोई काम नहीं करता, पर 100 में 75% काम किया तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और इस एरिया के लिए भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे जब से वो बने हैं पार्षद, तब से उन्होंने कोई भी काम ठीक से नहीं कराया है। देखिए, हर आदमी का एक मुंह, मैंने क्या कहना, 100 में 75% काम किया है तो बहुत अच्छे नंबर है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, हर आदमी कोई ना कोई किसी को तकलीफ तो रहती है, तो इसलिए मैं कहूँगा 75% काम उन्होंने अच्छा किया और आगे भी अच्छा करेंगे, मुझे लगता है। भैया आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम शाहबाज है। तो यहाँ की नगर निगम व्यवस्था कैसी रही बीते गए इन 5 सालों में? बीते 5 सालों में तो बहुत कम समय आपने पूछ लिया। 25 साल से पूछिए कि 25 साल में यहाँ क्या हुआ है। ये तो आज आपको फिर ठीक दिख रहा है। यहाँ के लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्चा करके और यहाँ की नालियाँ और सीवर साफ़ कराया। पार्षद जी बेशक और दूसरे इलाकों में भी काम नहीं करा रहे हैं और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करा रहे हैं। कहीं और थोड़ा बहुत बिल्कुल अगर कराया होगा तो कराया होगा, वरना मुझे नहीं दिख रहा है। कूड़े की व्यवस्था वैसे ही है और गंदगी है, नालियाँ वैसे ही चौक पड़ी हैं। गंदा पानी, अगर आप शाम को यहाँ आ जाएं तो मैं शाम को दिखा दूँ, इतना गंदा पानी है। और 5 बार के आप पार्षद हैं और ये 6ठी बार है, उसके बाद भी लोग नाखुश हैं। कैसे? सवाल ये है कि कैसे इतने बार के होने के बावजूद जो है वो काम नहीं हुआ क्षेत्र में। ये खाली मेरी ज़बानी नहीं है, ये आप बेशक आप पीछे से होकर आ रहे होंगे, कहीं से भी आए होंगे आप, लेकिन ये सारी जगहों पे आपको यही सुनने को मिला होगा कि यहाँ काम नहीं हुआ है। व्यवस्था आपके सामने है, गंदगी आपके सामने। तो ये पिछले 25 सालों से कैसे जीतते आ रहे हैं? वोटिंग तो आप ही तो हम करते हैं। बिल्कुल हम और आप कर रहे हैं वोटिंग, लेकिन ये समझ लीजिए अगर 5 बार से जीत रहे हैं तो ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वो काम कराते हैं, वहाँ से इनको वोट मिलते हैं। बाकी कहीं पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में कहीं से वोट नहीं मिलते और न काम होता। सिर्फ एक ही कुछ इलाके ऐसे हैं जो इनके फेवरेट हैं और वहीं पर ये काम कर रहे हैं। तो आपने देखा, हम मछली महल की गलियों में मौजूद थे। हमने वहाँ के लोगों से बातचीत करी और उनसे जाना कि बीते गए इन 5 सालों में यहाँ के पार्षद ने क्या क्या कार्य कराया है। कुछ लोगों का कहना ये था कि यहाँ के पार्षद के कार्य से वो बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आ रहे थे। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी था कि यहाँ के पार्षद का कार्य बहुत अच्छा रहा है। यहाँ की नालियाँ उन्होंने साफ़ कराई, यहाँ की सड़कें उन्होंने बनवाई और उनको उनसे कोई भी शिकायत नहीं रही है। आपका इस पर कहना क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सूरज यादव, TV 24।